न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। अन्ना हजारे आज आंदोलन समाप्त करने जा रहे हैं। जब आप मेरा ये प्रसारण देखोगे, अन्ना का आंदोलन समाप्त हो चुका होगा। अन्ना ने नया राजकीय पक्ष, नई पॉलिटिकल पार्टी खोलने का ऐलान किया है और आंदोलन समाप्त करने का भी ऐलान किया है। मैं पहले से, जब पहली बार पूरे भारत में अन्ना छा गए थे, रैलियां निकल रही थी, रात दिन रैलियां चल रही थी अन्ना के आंदोलन के साथ साथ, तभी से कहता आया हूं कि अन्ना का आंदोलन विफल रहेगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि जब देश में एक नई लहर उठ रही है, आप उसके साथ क्यों नहीं रहते? आपको अन्ना का साथ देना चाहिए, आप उसके खिलाफ क्यों कहते हैं? पर मैं सच कहता हूं कि पता नहीं, मुझे पहले से ये लग रहा था कि अन्ना विफल रहेंगे और अन्ना का आंदोलन टूट जाएगा। उसकी बहुत सारी वजह है, और सबसे बड़ी वजह जो मेरी निगाहों में है कि टीम अन्ना के जो सदस्य हैं, उनकी इंटीग्रिटी, उसकी देशभक्ति, उसकी सोचने की शक्ति पे मुझे हमेशा सवाल रहा था। गांधी जी ने कहा था, जो दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी थे, गांधी जी ने कहा था कि अगर आपकी कोई बात सफल होने वाली हो तो सबसे पहली मदद आपको खुदा की ओर से, ईश्वर की ओर से जो आती है वो ये है कि आपके पास बहुत अच्छी टीम बन जाएगी। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा खुद गांधी जी का। गांधी जी के पास ऐसे 10 सितारे थे, 10 से भी ज्यादा सितारे थे, जो गांधी जी नहीं होते तो खुद गांधी बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो गांधी बन सकते थे। विनोबा भावे लो, जयप्रकाश नारायण लो, गांधी जी के बहुत सारे अनुयायी हैं जो बिल्कुल गांधी की तरह थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो गांधी बन सकते थे। गांधी जी की जो टीम थी वो गांधी जितनी ही मजबूत थी, गांधी जितने ही उनके उच्च आदर्श थे, उनकी टीम में जो भी लोग शामिल थे उनके बारे में कभी कुछ सोचना नहीं पड़ता था, पूछना नहीं पड़ता था। और बाकी के जो गांधी थे, गांधी की टीम के जो गांधी थे, उन्होंने अपना अस्तित्व गांधी जी ने मिटा दिया था। वो वही करते थे जो गांधी कहते थे, वही बोलते थे जो गांधी जी बोलते थे। तो बहुत सारे लोग थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राजा जी थे। सब में ये ऊंचाई थी कि वो गांधी बन जाए, मगर वो नहीं बने। वो गांधी जी के परछाई बन के रह गए। और टीम अन्ना में जो तकलीफ है, टीम अन्ना की जो मुसीबत है वो ये है कि जो परछाइयां है वो आदमी से भी लंबी हो जाती है। टीम अन्ना के जो सदस्य हैं, उन्होंने टीम अन्ना को बाईपास कर देना, उन्हें साइड में कर देना और अपनी तस्वीर बड़ी कर देने की जो ख्वाहिश थी, वो बात मुझे बता रही थी कि टीम अन्ना विफल रहेगी। गांधी जी के मापदंड से ही टीम अन्ना फेल हो गई। टीम अन्ना के हर एक सदस्य पर इतने गहरे और गंदे आक्षेप लगे कि फिर उनको मोरली वो अपने आप दूसरों पे टीका करने के लायक नहीं रहे। तो ये सब देखते हुए मुझे पहले से था कि ये आंदोलन विफल रहेगा। मैंने बहुत मैं जब ये अन्ना के खिलाफ बोलता था, बहुत सारे फोन आते रहते थे, बहुत टीका हुई मेरी। पर मैं आज समझता हूं कि मैं जो बात कह रहा था वो सही निकली है। और अन्ना ने अपना आंदोलन अपने आंदोलन को खुद ही मार दिया, हत्या कर दी अपने आंदोलन की। तो आंदोलन समाप्त हो रहा है और अन्ना एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। अन्ना की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो कोई भी एक बात पे टिक नहीं पाते। उनकी जो अन्ना की जो थिंकिंग है, अन्ना की जो सोच है, वो डामाडोल है। एक राजनीतिक में जो दृढ़ता चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो उनमें नहीं है। वो अनाउंसमेंट करते, कुछ भी अनाउंसमेंट कर देते। जब भी अपवास पे बैठते तो वो कह सकते हैं कि मैं 4 दिन अपवास करूंगा, 10 दिन अपवास करूंगा, 11 दिन अपवास करूंगा। वो बैठ जाते हैं अमरनाथ अपवास पे, बंबई में बैठे और 4 दिन के बाद कोई वजह नहीं थी, कोई सरकार ने उसे परेशान नहीं किया। वो राह भी नहीं देखते थे कि सरकार परेशान करे और मैं अपवास करूं।
चौथे दिन अपने आप खड़े हो गए। अभी भी सरकार ने कोई परेशानी नहीं खड़ी की। सरकार ने दृढ़ता से उनके अब्बास का सामना किया, अब्बास पर भी बैठने दिया, अन्ना को भी बैठने दिया, और 2 दिन नहीं हुए अपने अब्बास को, केजरीवाल के अब्बास को 9-10 दिन हुए और खड़े हो गए। अब कहते हैं नया पार्टी बनाऊंगा। तो लोगों में जो विश्वास पैदा होना चाहिए अन्ना के नेतृत्व में, वो नहीं पैदा हो रहा है। वो लोग समझ रहे हैं कि अन्ना बोलते कुछ भी है और कर कुछ नहीं पाते। तो अन्ना विफल रहे। अन्ना में दृढ़ता नहीं है, वो दिखाई दी। अन्ना में राजकीय होशियारी नहीं है, वो भी दिखाई दी। अन्ना की सबसे बड़ी जो गलती हुई कि सरकार के साथ वो सिर्फ संघर्ष करना जानते थे। लोग आते गए, जुड़ते गए, वो समझने लगे कि अब मैं जो कहूंगा वो सब करेंगे। वो चाहते थे कि बड़ा प्रधान, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लालू प्रसाद सब मेरी अंडर आ जाए, सब मेरे कहने के मुताबिक काम करें। और नेगोशिएशन करने की जब बात आती थी सरकार के साथ, उनमें वो होशियारी नहीं थी। अगर वो होशियार होते तो पहली ही बार जब उनको बिठाया गया, ऑफिशियली इनवाइट करके बिठाया गया, केंद्र के 3-3 मिनिस्टर उनके साथ बैठते थे, कोई समझौता कर लेते, कैसा भी छोटा बड़ा समझौता करके हस्ताक्षर करके उठते, कैसा भी लोकपाल बिल आता उसे हाँ कह देते और फिर नए सुधार के लिए लड़ते, जो गांधी जी करते थे। जो भी मिला वो ले लो और फिर आगे की लड़ाई करो। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, कुछ लिया ही नहीं। पहले जो भी कोशिशें हुई वो उन्होंने नाकाम कर दी। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो अन्ना की थी वो ये थी कि जब भी बैकडोर चर्चा हुई, पीछे दरवाजे से चर्चा होती है, मैं तो कहता हूं गांधी जी भी करते थे और दुनिया भर में जो राजनीति है वो वहीं से होती है। संसद में जो चर्चा होती है भाजपा कांग्रेस के बीच, वो एजेंडा पे होती है, अपने थिंकिंग पे होती है, और बैकडोर में सब बात तय हो जाती है कि आगे क्या करना है। और अन्ना के साथ जब भी बैकडोर बात करने की कोशिश की गई, जब भी बात करने की कोशिश की, तो अन्ना ने जो दूत आए, जो मैसेंजर आए, उनको ही मार दिया। पहले कपिल सिब्बल पे बरस पड़े, गालियां दी कपिल सिब्बल को, और फिर आखिरी में अभी जो हमारे कानून मंत्री है सलमान खुर्शीद, उनसे मिले, अकेले में मिले, खानगी में मिले, बिना बताए मिले मीडिया को, और फिर बाद में वो सलमान खुर्शीद को गालियां दे रहे। तो उन्होंने जैसे फिर सरकार के पास भी एक मजबूरी थी कि ये आदमी के साथ कोई बात ही नहीं हो सकती, ये आदमी जो है वो बात करने के लायक नहीं है, ऐसा सरकार ने तय कर लिया। सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए और आंदोलन भी बंद हो गया। अब जो सरकार से कुछ लेना चाहते हो, विपक्ष से लेना चाहते हो, राजनीतिज्ञों से कुछ लेना चाहते हो, तो बातचीत में भी संयम रखना चाहिए। अन्ना की दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ है कि जब भी वो बात करते हैं, मैं से ही बात शुरू होती है, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं ये चाहता हूं, मैं ये करवाऊंगा। आप राजनीति में आप एक बड़े आंदोलन को आगे बढ़ा रहे, बात हमारी होनी चाहिए, और जब डिसीजन लेना है तो आपको लेना है। अब अन्ना की टैक्टिक देखो, डिसीजन जनता लेगी, मैं पार्टी बनाऊं कि नहीं बनाऊं वो जनता मुझे बताए। अब जो 2 लाख 3 लाख मत मिलते हैं आपको कि पार्टी बनाओ, उससे तो आप चुनाव जीतने वाले नहीं। तो अन्ना विफल होने ही वाले थे, उनमें खुद में बहुत सारी कमजोरियां थी। और मैं एक बात साफ बताना चाहता हूं कि टीम अन्ना में जो केजरीवाल है, पता नहीं, मैंने अपने दुश्मनों को भी कभी नफरत की नजरों से नहीं देखा, और पत्रकार की हैसियत से मैंने सबको बराबर देखा है। कभी किसी के खिलाफ मेरे मन में पर्सनल व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं रहा। पर जब भी मैं केजरीवाल को देखता हूं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, पता नहीं मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से, उनकी जो बात करने का तरीका है, पहले से ही मुझे केजरीवाल पसंद नहीं आ रहे। और टीम अन्ना की विफलता का भी मुख्य कारण ये केजरीवाल है। उनमें कोई बड़ा विजन नहीं है, कोई बड़ी सोच नहीं है। एक बिल्कुल छोटे सरकारी बाबू थे और वो पूरे देश की जिस तरह से बात करते हैं उसमें इतनी बड़ी लंबी सोच नहीं है।
और केजरीवाल जो अन्ना को हाईजैक कर गए हैं, पहली बात तो थी कि अन्ना में खुद लंबी सोचने की समझदारी नहीं, और फिर उनको केजरीवाल हाईजैक कर गए। उनमें भी इतनी बड़ी लंबी थिंकिंग नहीं है। एक राजकीय पक्ष खोलने का मतलब क्या है वो समझते नहीं। अब जब भी वो उम्मीदवार खड़े करेंगे, अब मैं पूछता हूं, जो आदमी 1.5 साल तक एक लोकपाल के बिल का जो आंदोलन था उसे नहीं संभाल पाए, उसे दिशा नहीं दे पाया, कोई लोकपाल बिल नहीं ले पाया, मान लो गलत तरीके, मान लो थोड़ा कमजोर बिल, लोकपाल बिल आ जाता तो अन्ना की विजय हो जाती। पर जिस तरह अन्ना जीत पे अड़े रहे कि मैं कहूंगा, अब कोई आदमी नेगोशिएशन कैसे करे जब आप कहोगे कि मैं कहूंगा वही होगा, अब नेगोशिएशन की क्या गुंजाइश है? तो अन्ना जैसा भी लोकपाल बिल था उस पर एग्री हो जाते हैं, थोड़ा कमजोर था, थोड़ा अपने हिसाब से नहीं था, फिर बाद में उस पर सुधार लाने की बात करते तो संभव था। अब वो हार गए, अब वो बोल रहे पार्टी बनाएंगे। अगर अन्ना पार्टी बनाते हैं, उनकी जो टीम है वो इतनी बिखरी हुई है, उनकी ही टीम के एक सदस्य शांति भूषण कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, कश्मीर की जनता चाहती है कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाए, तो क्या हर्ज है? अब बड़ौदा में अन्ना जो उम्मीदवार खड़ा रखेगा तो हम पूछेंगे अन्ना के उम्मीदवार को कि क्या चाहते हो, कश्मीर दे देंगे हम पाकिस्तान को, हाँ दो या ना दो? वो कहेगा हाँ दे देंगे, तो कोई जीत पाएगा गुजरात में, बड़ौदा में एक सीट नहीं आएगी। तो अन्ना के पास कोई पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं है। ऐसे बेवकूफ लोग उनके साथ बैठे हैं जो कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, अर्जी क्या है? और वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, करोड़ों रुपए का फंड चाहिए। अब पहली बार जो अन्ना का आंदोलन हुआ, मैं पूरे भारत की बात नहीं जानता, बड़ौदा में जो आंदोलन समाप्त हुआ, फिर बाद में वही लोग, अन्ना के ही सपोर्टर ने प्रेस नोट दिया था कि यहाँ के जो संयोजक थे उन्होंने जो चंदा इकट्ठा किया उसका हिसाब नहीं दे रहा है। और ये तीसरा आंदोलन हुआ तब तो वो संयोजक दिखाई नहीं दिए। अब अन्ना जिला स्तर पे, तालुका स्तर पे जो भी लोगों को खड़ा करेंगे, पार्टी बनाएंगे, पक्ष प्रमुख बनाएंगे, वो भाजपा और कांग्रेस से भागे हुए भगोड़े ही जोड़ेंगे और वो वही करेंगे जो वो कांग्रेस और भाजपा में करते थे। तो टीम अन्ना आंदोलन भी नहीं चला पाई और मुझे यकीन है वो पार्टी भी नहीं चला पाई। हो सकता है 2-5 लोग जीत ले चुनाव, कहीं से भी खड़े करेंगे, सिटी से खड़े करेंगे, सेंसिटिव जगह पे खड़े करेंगे, 5-10 उम्मीदवार वो जीता भी पाए तो होगा क्या? लोकसभा में कोई भी बिल पर बहस होती है तो जिसके पास 8-9-10 एमपीज है वो पार्टी को 3 मिनट मिलते हैं। अब 3 मिनट में वहां तो 10 नेता खड़े हैं, उसमें से कौन बोलेगा उस पर भी झगड़ा होगा अन्ना की टीम में, और 3 मिनट में आप देश को कुछ नहीं बता पाओ। तो अन्ना का आंदोलन मेरी दृष्टि से विफल रहा है और वही तरीके से अन्ना पार्टी भी चला पाएंगे उसमें मुझे संदेह है। एक अच्छे आंदोलन को खुद अन्ना ने मार दिया है। सीधी बात में आज इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।